अक्टूबर का महीना आरंभ होने जा रहा है। सितंबर का महीना समाप्त हो गया है। धार्मिक दृष्टि से अक्टूबर का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दशहरा और धनतेरस जैसे पर्व भी अक्टूबर में ही पड़ रहे हैं। लेकिन दिवाली का पर्व कब है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिवाली दीपों का पर्व है। ये पर्व सुख, समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, और धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। दिवाली का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है दोस्तों। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर शाम 6:04 से 24 अक्टूबर शाम 5:28 तक। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:28 से 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम 6:53 से रात 8:16 तक। अभिजीत मुहूर्त 24 अक्टूबर सुबह 11:19 से दोपहर 12:05 तक। विजय मुहूर्त 24 अक्टूबर दोपहर 1:36 से 2:21 तक। नरक चतुर्दशी लक्ष्मी पूजन 24 अक्टूबर दिन सोमवार। गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर दिन मंगलवार। भाई दूज 26 अक्टूबर दिन बुधवार। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन विधि। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का दिन सबसे उत्तम बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा में लक्ष्मी जी के मंत्र और आरती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दिवाली पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस दिशा में करें लक्ष्मी गणेश का पूजन। अक्सर इस बात को लेकर लोगों में संशय रहता है कि दिवाली की पूजा किस दिशा में की जाए। तो दोस्तों, दिवाली पूजन उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करना शुभ मानी गई है, क्योंकि वास्तु में उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। पूजन करते समय साधक का मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा क्योंकि धन की दिशा है, इसीलिए ये क्षेत्र यक्ष साधना, लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के लिए आदर्श स्थान है। लक्ष्मी गणेश पूजन सामग्री। दोस्तों, पूजन कलश व अन्य पूजन सामग्री जैसे कि खीर, पताशा, सिंदूर, गंगा जल, अक्षत, रौली, मौली, फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची आदि उत्तर और उत्तर पूर्व में ही रखना बहुत ही शुभ माना गया है। देवी लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग को वास्तु से भी बहुत ही शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना गया है। अतः माता को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं एवं पुष्प यथा संभव लाल रंग के होने चाहिए। इसी प्रकार गणेश जी के पूजन में दुर्वा, गेंदा और गुलाब के फूलों का प्रयोग शुभ माना गया है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए भोग में खीर, बूंदी के लड्डू या फिर मावे से बनी हुई मिठाई रखें। पूजन कक्ष के द्वार पर सिंदूर या रौली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दीपावली पूजन में श्री यंत्र, कौड़ी एवं गोमती चक्र की पूजा सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख ध्वनि व घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आसपास की वातावरण शुद्ध और पवित्र होकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति? ध्यान रहे दोस्तों, दीपावली पूजन में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां अथवा चित्र आदि छवियां नहीं होनी चाहिए। चांदी की मूर्तियों को साफ करके पुनः पूजा के काम में लिया जा सकता है। लक्ष्मी जी का वो चित्र लाकर पूजा करें जिसमें वे उनके एक और गणेश जी हों और दूसरी ओर सरस्वती माँ विराजमान हो तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन बरसा रही हो। धन प्राप्ति के लिए इस तरह का चित्र लगाना बहुत ही शुभ होता है। यदि बैठी हुई देवी लक्ष्मी का चित्र आप लगा रहे हैं तो लक्ष्मी माँ का वो चित्र लेकर आएं जिसमें लक्ष्मी जी लाल वस्त्र पहनकर कमल के आसन पर विराजमान हो। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और श्री हरि गणेश जी इनके दोनों तरफ हाथी अपनी सूंड को उठाए हुए हों। इस तरह के चित्र का पूजन करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। दीपावली की पूजा में घी या तेल के दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। घर के सदस्यों को यश एवं प्रसिद्धि मिलती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के दीपक उत्तर दिशा में रखने से घर के रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। दिवाली पर धन संपत्ति और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय जल से हुई थी, इसीलिए ये चंचला कहलाती हैं। एक स्थान पर ठहरना माँ लक्ष्मी का स्वभाव नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन माँ लक्ष्मी यदि रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घर पधारती हैं। इसीलिए दिवाली पर हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें माँ लक्ष्मी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे रुष्ट होकर जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी को हरिवल्लभा भी कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी का विवाह विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम से हुआ था, जिसके कारण एक तरह से रिश्ते में वो माँ लक्ष्मी की सौतन बन गई। इसीलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा में या उन्हें भोग लगाते समय तुलसी या फिर तुलसी मंजरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, जिसके कारण आपको जीवन में धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आप भी दिवाली पर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित ना करें। नंबर 2, माँ लक्ष्मी को सुख सुहाग और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। माँ लक्ष्मी को हमेशा गुलाबी और लाल आदि शुभ रंगों की चीजें ही अर्पित करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन भूल कर भी उनकी पूजा में कभी भी सफेद रंग और सफेद वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। नंबर 3, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश की वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी की पूजा पूर्ण होती है। गणेश जी की वंदना के बिना लक्ष्मी पूजा सफल नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश पूजन अवश्य करें। दोस्तों, जहाँ माँ लक्ष्मी धन वैभव प्रदान करती है तो वहीं कुबेर देव उस धन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो वहीं गणेश जी की कृपा से लक्ष्मी यानी धन को संभालने की बुद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि भी विराजती हैं। यही कारण है कि दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर व बुद्धि के देवता भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। लोग पूरे विधि विधान के साथ दिवाली पूजन करते हैं ताकि उनके घर में हमेशा रुपए पैसे बने रहें और किसी भी प्रकार से धन का अभाव ना हो। आज दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रात्रि किसी भी मंत्र जाप आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि यदि दिवाली की रात कोई अनुष्ठान या जाप किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। यदि आप भी माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देव और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर किन मंत्रों के जाप से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, दिवाली पूजन के समय सर्वप्रथम पढ़े गणेश जी का ये मंत्र। किसी भी पूजा अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश शुभता व बुद्धि प्रदान करते हैं। इनके पूजन से आरंभ किए गए किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। दिवाली पर पूजन करते समय भगवान गणेश का आवाहन करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करें इस मंत्र का जाप। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। दोस्तों, दिवाली के दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजन के दौरान इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने के लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए, इससे वे अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
इसी के साथ दोस्तों भगवान कुबेर को देवताओं का धन कोषाध्यक्ष कहा गया है। दिवाली के दिन स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का भी आप पूजन करें। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में स्थायी रूप से धन बना रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।